हेलो दोस्तों, राधे राधे टोल। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो। आईबीपीएस पीओ के इंग्लिश के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखो, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे कि सर इंग्लिश में बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, 10 से नीचे अब देखो, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जिनके मार्क्स बहुत ही कम रह रहे उनके लिए ये वीडियो है। इनका इंग्लिश वीक है, मॉक अटेम्प्ट करने का अगर तरीका आपने चेंज किया तो कैसे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं ये बताने की कोशिश करूंगा। 8 9 से 15 मार्क्स के ऊपर आप एक वीक में भी जा सकते हो अगर आपने मॉक लगाने का तरीका चेंज किया तो। अब देखो, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये क्या लिखा है मैंने? ये मैंने लिखा है कि मैं जो मॉक लगाने वाला हूँ बहुत दिनों के बाद लगाने वाला हूँ, तो मेरे लिए भी ये चैलेंजिंग रहने वाला है। मैं डायरेक्ट आपके सामने मॉक लगा के दिखाऊंगा कि मॉक कैसे सॉल्व करता। हाँ, मैं जब मेरे मार्क्स 8 to 9 रहते थे, मुझे पता है इसका मतलब क्या है। मुझे पता है कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। मुझे पता है कि मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आते। मेरे इंग्लिश में इतने ही मार्क्स आते हैं। तो मैं क्यों 20 या 25 को टारगेट करूं? मैं पहले 15 या 15 प्लस को टारगेट करूंगा। 14 15 15 16 17 ऐसे मार्क्स को टारगेट करूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट जंप, मुझे पता है कि धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है। तो अब देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे मार्क्स मुझे पता है कि 8 to 9 है, मुझे वो बढ़ाने हैं। तो मैं क्या करता है, क्या मैं प्रैक्टिकली मेरा अप्रोच क्या रहता है वो बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अब देखो, मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी ये की है, अपलोड की है। वो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो वीडियो देखो। उस वीडियो में मैंने क्या बताया, कल से यानी कि मंडे टू फ्राइडे तक हमारे आईबीपीएस एग्जाम के लिए कितने दिन बाकी है? एक वीक बाकी है। एंड मंडे टू फ्राइडे तक मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डेली सुबह एंड शाम डीएन पजल का एक ये ले रहा हूँ, यानी कि पीडीएफ डेली शेयर करने वाला हूँ। मैं उस पीडीएफ से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वो वाली पीडीएफ प्रीवियस ईयर पीडीएफ रहने वाली है, जिसमें डीआई 12 डीआई रहने वाले हैं, पजल में 15 पजल रहने वाले हैं। वो आपके लिए यानी कि एक आप बोल सकते गेम चेंजिंग हो सकता है बहुत ज्यादा। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया कि मेरा, अब देखो, मैं हर बार ये चीजें क्यों दिखाना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि मुझे आपको पॉजिटिव रखना है। मेरे दिमाग में क्या है, मुझे आप एग्जाम से पहले बिल्कुल निगेटिव कुछ भी चीजें नहीं बतानी। मुझे बताना है कि हाँ, मेरा स्कोर कितना था, 13.75। स्टिल मैंने कितना स्कोर किया फाइनल टोटल में से, 100 में से 67.25। कट ऑफ से कितने ज्यादा है? अप्रोक्स 18 मार्क्स ज्यादा है। इसका मतलब आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, 101% कर सकते हो। सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं मॉक लगाने वाला हूँ। मुझे पता है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो मैं क्या सोचूंगा? पहले मेरा टारगेट है 15 प्लस। मैं क्या नहीं करूंगा? मैं पहले आरसी नहीं करूंगा। मैं मॉक लगाने वाला हूँ, मैं आरसी नहीं करूंगा। मैं एरर डिटेक्शन नहीं करूंगा। मेरे वीक एरियाज क्या है मुझे पता है। मैं आरसी नहीं करूंगा, मैं एरर डिटेक्शन नहीं करूंगा। मैं पैराजम्बल अगर कंप्लीट, ये जो हमारा आरसी टाइप आता है ना, वो अगर आया तो वो वाला नहीं करूंगा। एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे जो भी दिखते हैं वो वाले मैं नहीं करूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने फाइनल कर लिया है, मेरे दिमाग में है मेरा स्कोर कम आता है, मुझे वो बढ़ाना है। मैं ये अगर दिखा तो ये करूंगा ही नहीं स्टार्टिंग में। इसका मतलब मैंने टाइम सेव किया। मैं क्या करूंगा? अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया तो वो मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट में एक दो की भी आइडिया लग गई है हमें कि इसके बाद ये है, तो हमें कंप्लीट सेंटेंस रीअरेंजमेंट समझ में आ सकता है। उसके बाद वर्ड स्वैपिंग अगर आया है तो वो मैं करूंगा। कॉलम वाले क्वेश्चन अगर आए वो मैं करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। फिल इन द ब्लैंक में अगर एक की जगह भी हमें डायरेक्ट फिल करने आ रही है तो हमें कंप्लीट सेंटेंस फिल करना आता है, तो फिल इन द ब्लैंक करूंगा। एंड उसके साथ साथ जो भी इजी क्वेश्चन दिखते वो पहले करूंगा। तो मेरा पहले 10 मिनट में टारगेट रहेगा, जो भी आसान आसान क्वेश्चन है ढूंढ ढूंढ कर मैं पहले वो करूंगा। कम से कम 8 to 10 मार्क्स का मैं करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, मैं कंप्लीट शिफ्ट हो जाऊंगा आरसी के ऊपर। मैं मेरे लिए 10 मिनट है, मुझे सिर्फ 15 प्लस जाना है। मैं अब देखो, मेरा टारगेट कहाँ से कहाँ आ गया। मेरे पास क्या टारगेट है? 20 मिनट्स 30 क्वेश्चन ऐसे टारगेट है। अब यानी कि सभी बच्चों के पास टारगेट है। अब मेरे पास क्या टारगेट है? मैं 20 मिनट 30 क्वेश्चन देख ही नहीं रहा हूँ। मैं 20 क्वेश्चन, 15 या 20 क्वेश्चन ही देख रहा हूँ। तो क्या होगा, मैं एक एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे पाऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं कंप्लीट क्वेश्चन देखूंगा ही नहीं। मेरा टारगेट कि मेरा स्कोर बढ़ाना है, मुझे बढ़ाना है। तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने मुझे आएंगे,
जिनके ऊपर मैं अगर टाइम दूंगा तो मुझे उससे सॉल्यूशन मिलेगा। तो आरसी के ऊपर मुझे पता है कि मैंने 8-10 मिनट दिए तो 101% मार्क्स आएंगे। एंड उसके बाद में जाऊंगा एरर डिटेक्शन में, थोड़ा बहुत अगर मेरा फ्लो अच्छा जा रहा है वहां मुझे समझ में आ रहा है डायरेक्ट, तो मैं एरर डिटेक्शन करूंगा, टाइम मिला तो, एंड टाइम मिला तो बाकी के क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गए। अब मैं कौन सा मॉक लगाने वाला हूँ वो बताता हूँ मैं अब जाऊंगा डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के ऊपर जाऊंगा, प्रीवियस ईयर आईबीपी, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही लगाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने अगर नॉर्मल मॉक लगाया तो मेरा स्कोर कितना आएगा मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर मॉक लगाया तो कम से कम 13, 14, 15 के ऊपर तो मैं मार्क्स लेकर आऊंगा आसानी से, वो मुझे पता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दूसरे के लिए बने होते हैं, वो थोड़े बहुत आसान होते हैं, तो वही आने वाला है एग्जाम में। तो एग्जाम वाला अप्रोच एंड प्रीवियस ईयर वाला अप्रोच आप देख लोगे। प्रीवियस ईयर जो भी इंग्लिश का मॉक मुझे मिलेगा वो मैं लगाने वाला हूँ। कौन सा लगाने वाला हूँ? प्रीवियस ईयर। अब आप देखोगे मैं पेन एंड पेपर लेकर रेडी रहता हूँ, आप भी पेन एंड पेपर लेकर रेडी रहिए मेरे साथ साथ। चलो, ओके। यहाँ मैं गया टेक्स्ट बुक के ऊपर, टेस्ट सीरीज, यहाँ मैं आईबीपीएस पीओ के ऊपर आया। उसके बाद यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर में मेमोरी बेस्ड पेपर, मेमोरी बेस्ड में प्रीलिम्स वाले, प्रीलिम्स में मैं यहाँ जाऊंगा मेमोरी बेस्ड सेक्शनल वाले में, सेक्शनल में मैं जाऊंगा इंग्लिश वाले में। मैंने इसका मतलब मैं कहाँ गया? थोड़े इंग्लिश के मॉक में गया। अब यहाँ देखो 5000 बच्चों ने दिया है ये मॉक, तो मैं ये मॉक लगाता हूँ, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स इंग्लिश 16 अक्टूबर 2022 का शिफ्ट 1 का मॉक है, सेक्शनल। अब देखो, पहले तो मैं खुद को थोड़ा सा, हर बार थोड़ा 1-2 मिनट में बैठ जाता था, हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है। अब आपके सामने परफॉर्म करने का प्रेशर भी मेरे साथ है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे एग्जैक्ट पता है कि मुझे क्या क्या छोड़ना है, मुझे एग्जैक्ट पता है कि मुझे क्या क्या करना है, मैं वही करने वाला हूँ, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। 1 मिनट दो फिर स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, गो। चलो, पहले दिखा मुझे क्या, ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मेनी केसेस ऑफ न्यूज ब्रेकिंग अबाउट द प्लास्टिक क्राइसिस। जाने दो, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आरसी दिखा ना मुझे, कितने 1 to 8 क्वेश्चन है, छोड़ देता हूँ। 9th, यहाँ मुझे लगता है कि करेक्शन वाले क्वेश्चन है, जो कि मैंने बोला था कि अगर ऐसा कुछ अलग आया डिफिकल्ट तो मुझे लग रहा है, तो मैं ये भी छोड़ दूंगा, लेकिन इसको मार्क फॉर रिव्यू करूंगा। यहाँ से आगे करेक्शन वाले क्वेश्चन। अब देखो मुझे दिखा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो कि मेरा फेवरेट है, मैं ये करने वाला। एंड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, यानी कि पहला नहीं आएगा। प्रोडक्शन विल लीड टू एन इमीडिएट इंक्रीज इन, यहाँ भी नहीं हो, फ्लो फ्लो देखना है। डी देखो, एन इमीडिएट इंक्रीज इन डिमांड फॉर इंटरमीडिएट एन इंक्रीज इंटरमीडिएट एंड इंक्रीज, ऐसा नहीं होगा। अब सी से देखो, एन इंक्रीज इन नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विल लीड टू एन इमीडिएट इंक्रीज इन डिमांड फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनेंशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये हो सकता है। सी से, एन इंक्रीज इन नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विल लीड टू एन इमीडिएट इंक्रीज इन डिमांड फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हो सकता है, मुझे लगता है। अब देखते हैं फिर से एक बार। ए, एंड से नहीं होगा। बी, प्रोडक्शन लीड विल लीड टू, नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब यही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बी से स्टार्ट स्टार्ट हो रहा है, देखो बी, अप ऑफ अप ऑफ प्रिमिटिव, ये तो स्टार्ट नहीं हो सकता। सी देखो, पेट्रियटिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स फीलिंग बिल्ट, ये भी नहीं होगा। ए से देखो, कॉम्प्लेक्स फीलिंग बिल्ड, ये भी नहीं होगा। डी से देखो, इंस्टिक्ट, ये भी नहीं होगा। सी से देखो, सी से स्टार्ट होगा, ये तो पक्का है। ये भी नहीं जा रहा है सही।
BCE, नहीं 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 नहीं, G is a complex building built of a primitive, यही हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखो मुझे भी नहीं आ रहा है, 3 मिनट खत्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे फ्लो नहीं आ रहा है जितना मुझे आना चाहिए था। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से सी से स्टार्ट होगा, ये तो पक्का है। सी डी या सी ए, सी डी देखो क्या बोल रहा है, पेट्रियटिज्म इज अ इंस्टिंक्ट्स एंड हाईली इंटेलेक्चुअल कन्विक्शंस, यहाँ से तो नहीं होगा, यही से हो सकता है मुझे लगता है। इज अ कॉम्प्लेक्स फीलिंग, हाँ ये कॉम्प्लेक्स फीलिंग है, बिल्टअप ऑफ प्रिमिटिव, यही होगा आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, डी दैट देयर इज, ये भी नहीं होगा, सी बिटवीन एजुकेशन, ये भी नहीं होगा, बी मेनी सोशियोलॉजिस्ट हैव अर्ज्ड दैट देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ए अबाउट थिंग्स विच, ए से स्टार्ट नहीं होगा, डी ऑल ह्यूमन बींग्स हैव द क्यूरियोसिटी टू सम डिग्री एंड वी also have to, we also have it about things which, ये तो नहीं, फ्लो नहीं बन रहा। यहाँ से बी से देखो, we also have it, we also have it, कहाँ से जाएगा रे, we also have it, all human beings have, ये तो नहीं। डी देखो, all human beings have the curiosity to some degree and we also have it about things which are of no practical use, यही होगा मुझे लगता है, यही होगा। देखो, all human beings have the curiosity to some degree and we also have it about things which are of no practical use, यही हो सकता है। थोड़ा फ्लो ब्रेक हो रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन ए से about things which, ये तो नहीं। about things which we also, ये भी नहीं जाएगा। सी the curiosity to some degree, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता। we also है, we also have बोला गया है, इसका मतलब सही है मैंने जो किया है वो। देखो देखो, आपको समझ में आएगा कि मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, स्टिल मैं कर पा रहा हूँ, करूंगा, दिखाऊंगा आपको। डी क्यूरियोसिटी इज वन ऑफ ह्यूमन, ये तो नहीं आएगा। ए नेचर ऑफ अदर क्रिएचर्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, ये भी नहीं आएगा। डी क्यूरियोसिटी इज वन ऑफ द, ओके, वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर एंड कंस्ट्रक्ट्स विद द नेचर ऑफ अदर क्रिएचर्स, यही होगा मुझे लगता है। ए देखो, नेचर ऑफ अदर क्रिएचर्स ऑफ ह्यूमन, ये नहीं जाएगा। सी ऑफ ह्यूमन, ये भी नहीं जाएगा। सही, यहाँ तक। उसके बाद हमें दिखा है नो एरर, इसका मतलब एरर डिटेक्शन। इसको किया मैंने, मार्क फॉर रिव्यू, मेरे 6 मिनट खत्म हो गए, 5 मार्क्स मैंने ले लिए। आगे बढ़ता हूँ मैं, थोड़ा बहुत एरर डिटेक्शन मैंने छोड़ दी, तो बाद भी गंदा क्वेश्चन छोड़ देते हैं ये भी। चलो 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 चलो। अब यहाँ ओके 26, ओके 27, इसका मतलब 4 क्वेश्चन हमें मिल रहे जो हम कर सकते हैं। देखो, सिवरल पॉलिटिकल पार्टीज वोट्स, सिवरल पॉलिटिकल पार्टीज वोट्स विद इच अदर फॉर, देखो यहाँ मोर वोट्स हो सकता है। यहाँ सिवरल पॉलिटिकल पार्टीज वाई वाया विद ईच अदर फॉर पुलिंग मोर वोट्स फॉर देमसेल्फ, मोर वोट्स फॉर, इसका मतलब मुझे सिर्फ ये मिला एंड स्टिल मुझे आंसर मिला कि डी के साथ बी जाएगा, इसका मतलब बी डी आएगा इसका आंसर, ये तो पक्का है। ओके, वल्नरेबल यूर चाइल्ड्स कंप्यूटर, ये तो गलत है, यहाँ ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये तो गलत है। एक के साथ ही कोई तो यूजेस यूर चाइल्ड्स कंप्यूटर, ये भी नहीं। सी देखो, मॉनिटर यूर चाइल्ड्स कंप्यूटर यूजेस बिकॉज किड्स आर क्वाइट वल्नरेबल टू ऑनलाइन प्रेडेटर्स, ओके ये वाला सही। देखो, माई मदर इज अ वेरी इनफ, माई मदर इज अ प्राउड इनफ हो सकता है, प्राउड इनफ ऑफ हर, माई मदर इज अ वेरी इनफ, ये तो नहीं होगा, एक के साथ ही चेंज हुआ, एक के साथ। अब देखो ये आ सकता है क्या, वेरी, नहीं, ऑफ हर, शी कीप्स, विच शी कीप्स प्राउड गुड्स,
अब देखो ये डी तो यहाँ से हटने वाला, इनफ भी हटने वाला, इसका मतलब डी ए ही इसका आंसर होगा। मैं मत अब देखो आपको समझ में आएगा कि कंप्लीट आपके जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कंप्लीट आपके जैसा, क्योंकि मैंने इतने दिनों से प्रैक्टिस नहीं की, तो प्रैक्टिस भी छूटी है, लेकिन स्टिल मैं आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओश, गंदा गंदा गंदा। इट वुड इंश्योर विद लोकल गवर्नमेंट authorities and healthcare providers to collaborate its service to partner its service partners are fully vaccinated, its service authorities. It would ensure with the local governments, government partners and healthcare providers to collaborate. Partners and healthcare providers to collaborate its service authorities. क्या आएगा? ये कोलैबोरेट यहाँ आ सकता है कि इट वुड कोलैबोरेट विद द लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू इंश्योर इट्स सर्विस। ओके यही आएगा। अब देखो फ्लो फ्लो मैटर करता है। इट वुड कोलैबोरेट विद द लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू इंश्योर इट्स, यस 101% सी ए सी आएगा। ओके यहाँ तक। यू हैव टू रीच द लास्ट क्वेश्चन, डू यू वांट टू गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? यस ओके, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। अब हमारे पास 11 मिनट है, हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें से मुझे लगता है 70% सही होंगे। हम अब पहले 10 क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। अब मुझे जैसे मैंने बताया था आरसी के ऊपर मैं जंप करूंगा, वैसे ही मैं आरसी के ऊपर आ चुका। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ अ क्राइसिस, क्राइसिस का सिनोनिम क्या होता है? दिस मीन्स दुर्घटना। इसको मैं छोड़ देता हूँ। डैमेजिंग सिनोनिम वैंडलाइज, टूटनी। इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा, कंट्रोवर्शियल भी नहीं आएगा, इसका तो वैंडलाइज आएगा। ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब देखो यहाँ देखो ये क्वेश्चन छूटने वाला है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टॉयज, अब मुझे 80 70 ऐसा कुछ तो नंबर देखना है, नंबर ढूंढना है, नंबर ढूंढो, नंबर 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 नंबर। यहाँ मुझे नंबर ढूंढना है, नंबर ढूंढना है, नंबर 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 नंबर। यहाँ पे कंसिडरिंग दैट द 90% ऑफ द टॉयज आर इन some way made up of plastic that quickly adds up the lots of the plastic. What percent of plastic? Some, इसका मतलब 90%, यही हमारा आंसर रहेगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन 101% सही रहने वाला है। What can you infer from the line? Although there are EU regulations for which toxins may or may not be included in toys, there are products that can sleep। जाने दे, आगे जाते हैं। Why are toys that have toxins harmful to children? Toxins, अब देखो टॉयज चिल्ड्रन के लिए क्यों हार्मफुल है, इसका आंसर हम हाँ इससे भी दे सकते हैं अगर हमने ये अच्छे से पढ़ा। टॉयज आर केप्ट इन अ डस्टी प्लेस, टॉयज डस्टी प्लेस में रखे जाते हैं। चिल्ड्रन डोंट वॉश हैंड्स आफ्टर प्लेइंग विद द टॉयज, ऐसे नहीं होता, कभी कभी धो भी सकते हैं अगर पेरेंट्स अच्छे। चिल्ड्रंस हैव टेंडेंसी टू स्वॉलो एंड च्यू। ओके, अब देखो चिल्ड्रन को टेंडेंसी रहती है कि उनके पास जो टॉयज है वो च्यू करते हैं, इसका मतलब वो चबाते हैं। यही रहेगा इसका आंसर। चिल्ड्रन आर ऑफ अंडर एज, चिल्ड्रन तो अंडर एज रहते, टॉयज ओके ये तो नहीं होगा। व्हाट इज द इंटरनेट फ्लडिंग विद, इंटरनेट किससे फ्लड हो गया है ऐसे बोला जा रहा है? अब इसका आंसर तो देखते। वेज टू मेक वुडन टॉयज एट होम, वेज टू क्रिएट मोर लैंडफिल्स, वेज टू मेक मोर प्योर प्लास्टिक टॉयज, वेज टू रिड्यूस प्लास्टिक यूजेस, वेज क्लीन सी। अब आपका दिमाग चलना चाहिए, इसका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ क्या होगा पैसेज में? पैसेज में कुछ तो ऊपर निगेटिव होगा, उसके बाद कुछ तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में क्या होगा? देर आर टू मेनी वेज टू रिड्यूस प्लास्टिक यूजेज, 101%। वेज टू मेक अ प्योर प्लास्टिक टॉयज ये नहीं होगा, देर आर वेज टू रिड्यूस प्लास्टिक यूजेज यही होगा। बेसिक है, बेसिक। आगे जाते हैं। What can you infer from the CE mark is supposed to be a sign of a quality? अब CE मार्क कहाँ है? ढूंढो 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 ढूंढो। सी मैंने पढ़ा भी नहीं था। CE mark is supposed to be the sign of a quality. Okay. The toys have gone through and followed the rigorous EU standards for toys to check have been made before giving the CE mark to the product. Okay, ये हो सकता है। The CE mark is useful only when the good quality, the
CE mark has changed its standard. No, the CE mark is just a formal sign of a quality. The toys have gone through and followed the rigorous E standards for toys. The EU notes. इसका मतलब यही है कि the toys have gone through and followed the rigorous EU standard. इसका मतलब बहुत सारे चेक्स होते हैं सी मार्क देने से पहले। ओके ओके, हमने बहुत ही कम क्वेश्चन किए, अब हमें क्या करना होगा। देखो हमारे पास 7 मिनट है। पहला क्वेश्चन क्या था, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्राइसिस का ये क्या होता है, ट्रॉफी बोल्स्टर। एग्रीमेंट तो नहीं होगा, रिवॉर्डिंग नहीं होगा, स्टीयर नहीं होगा, इसका क्या होता है मतलब। आप में से किसी को तो पता ही होगा, आपने आंसर लिखा ही होगा। मुझे लगता है मैं क्या करता हूँ इसका, पहले का आंसर करता हूँ कैटास्ट्रॉफी। बोल्स्टर करो, ये रख, इन दोनों में से एक करना है मुझे, तो ये करता हूँ, क्या बोल्स्टर। ऐसे होता है यार। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एक बार रीड कर देते हैं। इंटरनेट इज अ फ्लडिंग विद द वेज टू रिड्यूस प्लास्टिक यूजेज, ये तो सही होगा। इट्स डिफिकल्ट टू चेंज बिहेवियर एंड समहाउ पेरेंट्स इजीली एंड अप विद अ ग्रेट नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज एट होम। इट वुड बी गुड आइडिया टू मैक्सिमाइज द बाइंग ऑफ अ न्यू प्लास्टिक टॉयज, यही इनकरेक्ट होगा ना। इट वुड बी गुड आइडिया टू मैक्सिमाइज द बाइंग ऑफ अ न्यू प्लास्टिक टॉयज, इनकरेक्ट क्या है ये, यही इनकरेक्ट होगा ना। मैक्सिमाइज तो नहीं कर ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। आगे बढ़ते हैं। मैंने देखो ये भी नहीं पढ़ा है एंड मैंने आंसर कर दी। अभी यहाँ जाते हैं, हमारे पास 5 मिनट है। Students interest should be promoted. They should be reassured that their feelings, reassured that their feelings, देर तो यहाँ ऐसे ये वाला देर नहीं होने वाला, ये वाला reassuring that, reassured that their, देर ये गलत है, reassured that their feelings ये वाला आंसर रहने वाला है। should be reassured that their feeling, reassured भी सही है, देर भी सही है, इसका मतलब ये आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। To revamp the kingdoms, to revamped, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रिवैम्प ही होगा। टू रिवैम्प द किंगडम्स, अल्ट्रा, टू रिवैम्पिंग, टू रिवैम्प द किंगडम्स, टू रिवैम्प द किंगडम्स, मुझे लगता है जो है वही सही है। टू रिवैम्प द किंगडम्स अल्ट्रा का यही होगा। नो करेक्शन, एक तो नो करेक्शन होता है तो यही नो करेक्शन वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। हैज सक्सेसफुल टेस्टिंग, हैज सक्सेसफुल टेस्टिंग ऐसे नहीं होता। हैज बीन टेस्टिंग, हैज, हैव सक्सेस टेस्टेड ये तो गलत है। हैज सक्सेसफुली टेस्टेड Amazon Inc. self-driving vehicle unit Zoox has successfully tested, was testing successful, has successfully tested, यही होगा has successfully tested, has successful testing, has successfully tested, और यही होगा। फ्लो सही तो आंसर सही। अब आगे जाते हैं। 19 क्वेश्चन हो चुके, सही है यार। अब यहाँ एरर डिटेक्शन अगर आया तो सही है, उसके बाद क्या है, ये रहने नहीं तो एरर डिटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। ये क्या था फिर हमने जो किया, अब ये भी वैसे कुछ था यहाँ पे। द पेशेंट इज अ डीफ बट कंप्लेन्स, कंप्लेन्स अगेंस्ट ऐसे नहीं होता। फ्लो ब्रेक तो आंसर बी, कंप्लेन्स ऐसे नहीं होता कभी। नाइदर द, क्या लिखा है, टनी नॉर द कोरल फिशरी आर कैरीड, नाइदर नॉर में इज होता है ना कि आर होता है, क्योंकि रूल मुझे पता है। अगर पता है आपको भी तो सही है, इसका आंसर ए ही आएगा। और बाय द, ओके ये देखने की जरूरत है। नाइदर द टनी नॉर द कोरल फिशरी आर कैरिड, इज कैरिड होगा, इज कैरिड, नाइदर ए नॉर ये। ऐसे आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ऑल ऑफ राहुल्स चाइल्डहुड इंजुरीज, आफ्टर ऑल ऑफ राहुल्स चाइल्डहुड इंजुरीज, राहुल की शील्ड हील्ड। अब देखोगे यहाँ ये क्या लिखा है, कि कुड नॉट बी एबल टू, कुड नॉट एबल टू होगा ना, कुड नॉट बी एबल टू ऐसा कभी हो सकता है क्या, कुड नॉट एबल टू होगा ना। इतना टाइम मिल रहा है, इतना टाइम कैसे मिल रहा है, कुड नॉट बी एबल टू ऐसे हो ही नहीं सकता।
इसका मतलब इसका आंसर सी आएगा। दे coin money in honest and accurate measures and allow this money trade freely on open market. They coin money in honest and accurate measures and allow this money trade freely on open market. मुझे नहीं आ रहा। I believe I deserve some amount of respect इन द वर्क स्पेयर एज आई एम मोर सीनियर देन। अब देखो, मोर सीनियर देन यू इन सर्विस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सच बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि ये कुछ गलत है, सीनियर ही बड़ा ही होता है ना, मोर सीनियर क्या होता है, सीनियर मीन्स बड़ा, तो मोर सीनियर ऐसा कुछ एरर था, मैंने पढ़ा था, ऐसा कुछ तो होता है, तो मोर सीनियर वाला गलत होगा। ओके, अब थोड़े बहुत क्वेश्चन बच गए, तो यहाँ आता हूँ। द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस कैन बी डैश डैश बट अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट एंड, मेरे पास 1 मिनट 44 मिनट है, जल्दी जल्दी करना होगा। द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस कैन बी डैश डैश बट अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजी। द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस कैन बी हर्टन बट अंडरस्टैंडिंग, इनकरेजिंग, डंटिंग, अफेक्टिंग, चीयरिंग, डंटिंग ही होगा ना। बट अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजीज कैन हेल्प इन्वेस्टर्स टू मेक। अब कुछ तो गलत हुआ है, द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में कुछ तो गलत होगा, इसका मतलब हर्टन भी हो सकता है, इनकरेजिंग नहीं हो सकता, अफेक्टिंग नहीं हो सकता, डेंटिंग हो सकता है। बट अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजीज कैन हेल्प इन्वेस्टर्स टू मेक डेस्टेड डिसीजन। कैसे डिसीजन? अच्छे डिसीजन। ब्लिसफुल, ब्लिसफुल पॉजिटिव कुछ तो होना चाहिए, पॉजिटिव डिसीजन। ओके ओके ओके, ये ब्लिसफुल रहेगा। वन इंपॉर्टेंट को ये रहने दो। Investors, this is because money can be invested and earned dash dash over time. This is because money can be invested and earn interest over time, money over time, grains over time, prosperity over time, interest over time, over time interest ही मिलता है ना। This is because money can be invested and earn interest over time, ये पढ़ा है, मीनिंग दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। डी 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 यहाँ से द लेवल ऑफ द 14 सेकंड रिस्क टेक ऑन शुड बी केयरफुली डैश डैश अगेंस्ट, केयरफुली, बर्डनड, वेड, डस्टेड, क्लमसी, नहीं पता। लास्ट वन, इट्स इंपॉर्टेंट टू डैश डैश पोर्टफोलियो, कंफर्म, स्पेशलाइज्ड, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई। बस, बस बहुत हुआ। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा आया है तो थैंक यू सो मच, बुरा आया तो कुछ भी नहीं बोलना है। मैंने बहुत दिनों बाद दिया है ना, आपने देखा भी है कि कितने कैसे दिया है, कंप्लीट देखा है। क्या ही बोलूं अब मैं, आपको दिख रहा है मेरा परसेंटाइल 94 आया है, मेरा स्कोर 25.75 है। एक्चुअली ये मॉक बहुत ही आसान था, ऐसे में बोल सकते हो। मुझे स्टिल नहीं आ रहा था, मुझे नहीं आ रहा था, स्टिल मैंने अच्छे से करने की कोशिश की है। मेरा स्कोर कितना है? 25.75। आप देखोगे कि मैंने बहुत आसानी से किया, इतना ज्यादा। ये आप बोल सकते हो कि सर बहुत ही आसान मॉक लगाया सर, आपने बहुत ही आसान मॉक लगाया, लेकिन मैंने आपके सामने ये सब कुछ किया है, जो भी किया है मैंने दिखा है कि मैं पढ़ रहा था कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद। आपने अगर मेरा अप्रोच देखा है ना, हाँ, उसके बाद मुझे करने थे कम ही क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास टाइम बच रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन किए। लेकिन मेरा स्कोर कितना आया देखो ना, 27 अटेम्प्ट किया, 25.75। इतना स्कोर कैसे आ सकता है यार? सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन नहीं देखते, इससे सीखने की क्या गलत हुआ रे? ब्लिसफुल गलत हुआ। बी, मेक डैश डैश डिसीजन, इन्फॉर्म्ड हो सकता है, ब्लिसफुल नहीं यार, ब्लिसफुल तो भगवान की भक्ति में होता है, इन्फॉर्म्ड होगा, इन्फॉर्म्ड होगा, यस, इन्फॉर्म्ड होगा, ये भी सही आता। मेरा इंग्लिश इतना भी गंदा नहीं है, मुझे अंडरस्टैंड होता है सब कुछ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर आता हूँ। अब देखो हमने क्या किया, ये समझने की कोशिश करो। मेरा स्कोर बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा है, जो कि मैंने प्रेडिक्ट, यानी कि यही नहीं किया था कि आपको समझ में आया होगा कि सॉल्व करते टाइम मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ वो भी आपको समझ में आया। मैं 1 साल से नहीं किया है ना इंग्लिश का प्रिपरेशन, अगर करता तो मैं रीडिंग भी मेरा ज्यादा अच्छा होता, सब कुछ ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मेरा रीडिंग वगैरह इसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं था। अब देखो पैसेज मैं कंप्लीट रीड कर लेता, अगर पैसेज रीड करने जैसा होता, पैसेज वैसे ही समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने रीड ही नहीं किया, क्योंकि वो पैसेज क्या था, बेसिक जो होता है ना हमारा, उस बेसिक के ऊपर पैसेज था। बेसिक के ऊपर समझ में आ रहा था कि वो कहना क्या चाहता है। प्लास्टिक का यूज वो 90% वाला तो डायरेक्ट हो रहा था। उसके बाद पहले 2 क्वेश्चन, उसमें पहला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, दोनों में 2 ऑप्शन में
मैं स्टक हो रहा था, तो दोनों में से एक मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपने देखा कि दूसरा क्वेश्चन मुझे आ रहा था। उसके बाद जो प्लास्टिक का यूज़ है, तो उस वो कम करने की कोशिश करेंगे ना सरकार, तो उसका आंसर मैंने वैसे लगाया। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि मैं क्या कर रहा था, मैं कैसे सोच रहा था। जैसे कि आपने रीअरेंजमेंट में देखा होगा कि पहले वो क्वेश्चन देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक बार अगर फ्लो गया तो आंसर सही, फ्लो गलत तो आंसर गलत। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई तो मेरे लिए वो प्लस पॉइंट होगा। एंड इससे कुछ नेगेटिव लिया तो वो बहुत ज़्यादा गलत होगा। सब कुछ है वो पॉजिटिव ही है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलना है कि सर आपका इंग्लिश, आप झूठ बोलते हो कि आपका इंग्लिश गंदा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, आपने 25 मार्क्स लेकर आए हो। मुझे कैसे आ रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे। एंड आपको एक बात बता दो, इंग्लिश का अगर अप्रोच बदलोगे, कम से कम 15 to 18 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। 101%। ये पेपर आसान था, लेकिन अगर मैं सेम अप्रोच के साथ डिफिकल्ट पेपर में भी जाऊंगा तो 15 to 18 मार्क्स कैसे भी लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।